हेलो, मैं श्री कृष्णा। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रोटेक्शन स्कीम फॉर ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमको ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन करना है। तो प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रांसफार्मर में कितने सारे आपके फॉल्ट्स जो हैं वो एनकाउंटर होते हैं, जिसकी वजह से आपके ट्रांसफार्मर को हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। तो जब रही बात फॉल्ट्स की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स आर देयर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि ट्रांसफार्मर में जो फॉल्ट्स आते हैं वो क्या फॉल्ट्स हैं और कैसे फॉल्ट्स हैं। तो इसमें एक आता है आपका इंडर टर्न फॉल्ट, दूसरा आपका आता है ओवर हीटिंग। ठीक है, ओवर हीटिंग जो है आपके ट्रांसफार्मर में ओवर हीटिंग दो चीज़ें तो होता है, एक तो ट्रांसफार्मर ऑयल की ओवर हीटिंग होती है, एक होती है आपकी ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग की ओवर हीटिंग। ठीक है, तो आपकी ओवर हीटिंग ऑफ ऑयल, ओवर हीटिंग ऑफ वाइंडिंग। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता है, इसके लिए इंडिकेटर लगाना पड़ता है ट्रांसफार्मर टैंक में। वाइंडिंग टेम्परेचर का जो इंडिकेटर है, ऑयल का जो टेम्परेचर इंडिकेटर है, जो कि ट्रांसफार्मर टैंक में हमको बाहर रिफ्लेक्ट करता है, जिसको हम फ्रिक्वेंटली क्या करते हैं, चेक करते रहते हैं, जिससे कि उसकी जो टेम्परेचर है वो बियॉन्ड दी लिमिट्स ना आए। अब इसके बाद आता है आपका प्रेशर को भी हमको मेंटेन चेक करना पड़ता है। देखिए, आपका जो ट्रांसफार्मर है उसमें जो फॉल्ट्स होते हैं वो एक तो फिजिकल फॉल्ट्स अपीयर होते हैं और एक इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स होते हैं। तो ये जो आपका ऑयल हो गया, वाइंडिंग हो गया, या फिर आपका अंदर जो ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर जो प्रेशर मेंटेन करते हैं, ये सारी चीज़ें फिजिकल फॉल्ट, फिजिकल फिनोमिना में आ जाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल में आपका इंटरटर्न फॉल्ट्स हो गया। ठीक है, और आपका फेस टू फेस फॉल्ट हो गया, फेस टू अर्थ फॉल्ट हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फेस टू फेस फॉल्ट और फेस टू अर्थ फॉल्ट। इसके अलावा आपका एक इंसुलेशन फेलियर भी जो है एक ट्रांसफार्मर में आपका दिक्कत रहता है, वो होता है इंसुलेशन ब्रेकडाउन। ये भी इसके लिए क्या होता है, फॉल्ट की तरह हम डील करते हैं। तो ये जो है कुछ डिफरेंट टाइप के क्या है आपके फॉल्ट्स हैं, जो कि आपके फिजिकल फिनोमिना और इलेक्ट्रिकल फिनोमिना के बिहाफ पे हम कैटेगराइज कर लेंगे, और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जो प्रोटेक्शन स्कीम्स हम प्रोवाइड करते हैं एक ट्रांसफार्मर के लिए, वो आप आगे देखते हैं कि क्या प्रोटेक्शन अपन प्रोवाइड करते हैं। तो अब इसमें जो प्रोटेक्शन स्कीम्स हैं, प्रोटेक्टिव सिस्टम हम यूज़ करते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो जो हम प्रोटेक्शन इसमें यूज़ करते हैं उसमें आपका आ जाता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेशर। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बकल्स रिले यूज़ करते हैं, बकल्स रिले। फिर इसमें हम ट्रांसफार्मर ऑयल इंडिकेटर यूज़ करते हैं और वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। इसके अलावा हम डिफरेंशियल रिलेज यूज़ करते हैं। डिफरेंशियल रिलेज के अलावा आप इसमें डायरेक्शनल ओवर करंट रिले, फिर इसी में हम आपका कुछ इस तरीके से हम ये प्रोटेक्शन स्कीम्स हम प्रोवाइड करते हैं ट्रांसफार्मर को, जिससे कि हम
अपने इस ट्रांसफार्मर को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो अब बात करते हैं थोड़े डिटेल्स में कि इसमें कैसे होता है। देखिए, जब आपका ट्रांसफार्मर में जो फॉल्ट्स एनकाउंटर होती हैं, जैसे कि आपका फेस टू फेस फॉल्ट हो गया, जो आपका फेस टू अर्थ फॉल्ट हो गया, तो इस केस में क्या होता है कि फॉल्ट जब भी एनकाउंटर होता है तो ये एक एबनॉर्मल सिचुएशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा करंट आपका फ्लो होता है थ्रू आउट दी इंटरनल पार्ट्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो उस केस में आपका क्या होगा, ओवर करंट फ्लो होगा बिकॉज ऑफ द ओवरलोडिंग या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से। अब इसकी वजह से जो करंट आपका फ्लो हो रहा है वो आपके इंसुलेशन को क्या करता है, डैमेज कर देता है, डिटेरिएट कर देता है, जिसकी वजह से इन फ्यूचर आपका जब इंसुलेशन डिटेरिएट हो जाएगा तो आपका इंसुलेशन फेलर होगा। इसके वजह से ये आपका जो इंसुलेशन फेलर होता है, अब ये होने की वजह से क्या होगा, आपका जो टर्म्स हैं वो आपस में शॉर्ट होंगी, जिसे हम इंटर टर्म फॉल्ट्स भी कहते हैं। तो ये जो है इंटर टर्म फॉल्ट्स, ये उसके रिजल्ट है। फिर आता है इसी में आपका एक और फॉल्ट आता है, वो है ओपन सर्किट। अब क्या होता है कि थ्रू वेरियस रीजंस आपका जो ट्रांसफार्मर का जो लाइन्स होती हैं, जो फेजेस होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, वो ब्रेक हो जाती हैं या फिर ओपन हो जाती हैं, जिसकी वजह से किसी एक फेज में आपका करंट फ्लो होना जो है नहीं हो पाता और उस फेज में क्या हो जाता है, वोल्टेज जो है वो बढ़ जाता है। तो इसके वजह से ये भी क्या होता है, एक एज अ फॉल्ट हम डील करते हैं। इसके अलावा आपका जो फिज़िकल फिनोमेना, जो फिज़िकल फॉल्ट्स हैं, जैसे कि आपका ट्रांसफार्मर टाइम के अंदर जब आप ओवरलोडिंग में या फिर शॉर्ट सर्किट करंट्स फ्लो होती हैं, तो उस केस में आपका जो करंट ज़्यादा फ्लो होने की वजह से जो कॉपर लॉसेस हैं वो बढ़ जाती हैं। अब चूँकि जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है वो इन सारे चाहे वो आपका वाइंडिंग हो, है ना, या फिर कोर मटेरियल में हो, तो उसका हीट बढ़ता है, तो वो ट्रांसफार्मर ऑयल क्या है उस हीट को कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से अडॉप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उस ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है। अब चूँकि ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल में एक एक्सपांशन आता है, ठीक है। क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की कि अगर आप किसी लिक्विड में का टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज़ कर देते हो तो उससे क्या होता है, उस लिक्विड की में एक एक्सपांशन आता है, जिसकी वजह से वो फैलने लगता है। और जब ये टेम्परेचर और बढ़ता है तो उसमें क्या होता है, ऑयल वेपर प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, लिक्विड वेपर्स बनते हैं और वो वेपर्स क्या होता है, आगे चल के फ्लेम में कन्वर्ट होते हैं या फिर उस ट्रांसफार्मर टाइम के अंदर जो प्रेशर है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इसके वजह से हम एक ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, उस ट्रांसफार्मर टाइम के अलावा एक और कंजर्वेटर टैंक प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि कुछ प्रेशर को, उस ऑयल को कुछ हद तक कम कर सकें। तो यहाँ जो ट्रांसफार्मर टाइम के और कंजर्वेटर टाइम के बीच में जो प्रेशर है उसको मैनेज करने के लिए, जो एक्सपांशन है ऑयल का उसको मैनेज करने के लिए एक रिले यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं बकल्स रिले। ये अंदर के प्रेशर को मेंटेन करता है। जब आपका ट्रांसफार्मर टाइम के अंदर का प्रेशर वो एक्सीड कर देता है बियॉन्ड दिस नॉर्मल लिमिट, है ना, जो आपका क्या कहना चाहिए, ओवर हो जाता है, तब क्या करते हैं, हमारा एक एक्सकेवेटर वाल्व होता है जिससे कि ट्रांसफार्मर ऑयल को रिलीज़ कर दिया जाता है और ट्रांसफार्मर टाइम के अंदर का प्रेशर मेंटेन करके रखा जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपका ट्रांसफार्मर टाइम में जो ब्लास्ट होने की जो डर बना रहता है वो हमारा क्या होता है, वो खत्म। अब इसके अलावा जो आपके ट्रांसफार्मर ऑयल का जो टेम्परेचर है, अब उसको भी हमको प्रॉपरली क्या है, टाइम टू टाइम फ्रिक्वेंटली चेक करते रहना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि आपका एक ट्रांसफार्मर ऑयल इंडिकेटर और आपका जो वाइंडिंग के टेम्परेचर का एक इंडिकेटर जो है हम ट्रांसफार्मर टाइम में अप्लाई करके रखते हैं, इंस्टॉल करके रखते हैं, जो कि अंदर का ट्रांसफार्मर टाइम के अंदर का ऑयल और वाइंडिंग के टेम्परेचर को हमको क्या रीडिंग्स देता रहता है, ठीक है। अब बात आती है कि ये फेस टू फेस,
अगर सपोज मान लो ड्यू टू सर्टेन रीजन्स आपके फेजेस जो हैं आपके क्या हो जाए, वो शॉर्ट हो जाते हैं, तो हम जानते हैं कि ऐसे फॉल्ट्स के केस में आपका ओवर करंट फ्लो होगा, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन के लिए ओवर करंट रिलेज प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, आपके जो क्या है डायरेक्शनल ओवर करंट रिलेज हम यूज़ करते हैं, ये क्या करते हैं, हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जब भी आपका फेस टू फेस फॉल्ट होता है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या होता है, फेस टू अर्थ फॉल्ट भी होता है। अगर किसी रीजन से आपका जो फॉल्ट है, आपका जो फेज है वो अर्थ होने लगे, या फिर आपके ट्रांसफार्मर की जो बॉडी है उसके थ्रू वो कॉन्टैक्ट में आके क्या हो जाए, आपका फेस टू अर्थ फॉल्ट अगर होता है, देन ओनली वी कैन यूज दोज रिलेज। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो ओवर करंट रिलेज हैं वो इन फॉल्ट्स को डिटेक्ट करके क्या करती हैं, एलिमिनेट करने में हेल्प करती है। ठीक, तो इसमें एक और जो प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड करते हैं वो है आपका बैकअप प्रोटेक्शन। तो क्या होता है कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं ट्रांसफार्मर में, चाहे वो आपका वोल्टेज हो, करंट हो, है ना, तो या फिर आपका जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जैसे टेम्परेचर हो, वैसे कोई भी चेंजेस जो आपका एबनॉर्मल कंडीशंस को इंडिकेट करती हैं, उनको हम क्या करते हैं, जैसे ही आपका जो प्रोटेक्टिव रिलेज हैं वो क्या करती हैं, आपके वोल्टेज करंट को, है ना, आपके क्या कहना चाहिए, आपके जो थर्मल रिलेज हैं वो टेम्परेचर को प्रॉपरली मॉनिटर करती हैं। जैसे ही आपको कोई एबनॉर्मैलिटीज़ दिखती हैं तो वो उनको सेंस करने के बाद जो आपका जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, जैसे कि आपकी आइसोलेटर्स हो गए या फिर सर्किट ब्रेकर्स हो गए, है ना, अब इसमें इस तरीके से जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में जो चेंजेस आ रही हैं उनको चेक करने के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिले, जैसे ओवरफ्लक्सिंग रिले हो गया आपका, और डायरेक्शनल ओवर करंट रिले हो गया, या फिर बकल्स रिले हो गया, है ना, तो डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेज हम यूज़ करते हैं, जो कि क्या करते हैं, उस एबनॉर्मैलिटी को सेंस करके आपके सर्किट ब्रेकर को या फिर आपके आइसोलेटर को कमांड भेजते हैं, ताकि वो क्या करे, उस एबनॉर्मल कंडीशन से आपके सर्किट को क्या कर सके, इंटरप्ट कर सके, ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन कर सके। यहाँ हमारा ओवरऑल यही क्या कहना चाहिए कि आपका जो एम रहता है कि हम ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। तो जब भी आपका क्या कहना चाहिए, ट्रांसफार्मर के जैसे कि आपके कहना के लिए आपके ट्रांसफार्मर ऑयल है, आपके ट्रांसफार्मर ऑयल में अगर मॉइस्चर आ जाता है जिसकी वजह से उसका जो स्ट्रेंथ है वो अगर कम हो जाए, है ना, तो जो ऑयल में जो मॉइस्चर का जो कंटेंट है अगर वो 10 ppm, है ना, 10 पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा हो जाए तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो हमको ये ऑब्जर्व चेक करते रहना चाहिए कि जो ट्रांसफार्मर ऑयल में मॉइस्चर का कंटेंट 10 ppm से कम ही हो। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा कि आपका जो ट्रांसफार्मर का जो इंसुलेटिंग ऑयल का जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिससे कि आपका ओवर हीटिंग का जो एक डर बना रहता है। ठीक है, तो हमको कोशिश करना है कि ट्रांसफार्मर की जो ऑयल है उसमें हमको क्या कर सकें हम कि मॉइस्चर को ना क्या करना चाहिए, मिलने ना मिक्स ना होने दे। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ब्रीदर है, ब्रीदर में हम सिलिका जेल का यूज़ करते हैं, जो कि आपके स्काई ब्लू कलर का होता है इनिशियली, और डे बाई डे जैसे ही आपका एक एजिंग होता है उससे क्या है कि वो मॉइस्चर जो है एटमॉस्फेयर का उसको वो रोकता है, तो जिसकी वजह से उस सिलिका जेल का जो कलर है आपका वो क्या हो जाता है कि पिंक में, पर्ल पिंक में या मेरी पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उस मॉइस्चर को भी क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अब आपका आता है बैकअप प्रोटेक्शन। तो ये बैकअप प्रोटेक्शन जो है हम चाहे कोई भी, चूँकि आपका ट्रांसफार्मर क्या है, एक बहुत ही वैल्यूएबल और मशीनरी है ना, जिसकी वजह से ही हम क्या कर सकते हैं, पावर का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू दी अनदर एंड। तो इस
इसकी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने की वजह से हमको क्या करना पड़ता है, इसको एक बैकअप प्रोवाइड करके रखना पड़ता है। सपोज मान लीजिए कि आपका जो प्राइमरी प्रोटेक्शन है वो अगर फेल हो जाता है आपके सर्किट को इंटरप्ट करने में, तो उस मोमेंट में आपके प्राइमरी प्रोटेक्शन के बिहाफ में उसके प्रॉपरली फंक्शन ना करने की कंडीशन में हम एक और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जिसको कहते हैं बैकअप प्रोटेक्शन। अब चूँकि हम बैकअप, हमारा जो बैकअप प्रोटेक्शन है वो दो टाइप का होता है, रिमोट बैकअप और लोकल बैकअप। हमारा जो लोकल बैकअप है उसकी मदद से हम कोशिश करेंगे कि ये जो भी आपका फॉल्टी एबनॉर्मल कंडीशन है वो क्या कर सके, एलिमिनेट हो सके, हम आपके सर्किट में क्या कर सके, इंटरप्ट कर सके, जिससे कि आपका ट्रांसफार्मर क्या हो सके, उस फॉल्ट से प्रोटेक्ट हो सके। तो ये था आपका प्रोटेक्शन स्कीम फॉर ट्रांसफार्मर। आज के लिए क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।